हाँ मैम। हाँ। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। मैंने 11-12 साल जॉब की है, वहाँ पे टीचर थी, कोऑर्डिनेटर थी। फिर 1.5 साल से मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में जुड़ी हूँ, और वहाँ पे पहले टीचर ही थी। फिर लास्ट 6 मंथ से मैं सेंटर हेड बनी हूँ। जो बाला मैम का एक विश्वास है कि मैं कर पाऊँगी, और बहुत कुछ उनसे सीख रही हूँ, पूछ पूछ के कर रही हूँ अभी तो मैं। हाँ, ये हमारा जो कोरोना मतलब लॉकडाउन के बाद जब स्कूल चालू की हमने, ये वो पहला दिन है जो सरस्वती पूजा की थी हम लोगों ने। बहुत कम बच्चे थे क्योंकि लॉकडाउन में हम बुला नहीं पाए थे, इसलिए टीचर्स है और थोड़े बच्चे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ड्रॉप आउट विद्यार्थी है जिन्होंने 2 साल 3 साल स्कूल छोड़ दी है, या तो फिर गुजरात बोर्ड से 10th में फेल हुए हैं, फिर स्कूल छोड़ दी है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं। जैसे संदेश पेपर में अभी थोड़े टाइम पहले ही आया था कि यहाँ पे 27% ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं, और हम ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। वो सारे लगभग स्लम एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और ऐसे बच्चे यहाँ पे अभी आते हैं। हाँ, पेरेंट्स की पूरा दिन मजदूरी करते हैं, वो भी ऐसा ही चाहते कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ तो का इनकम में वो बढ़ावती करे। पर हम समझाते हैं कि फिर पढ़ाओ आप तो ज़्यादा वो अच्छा बन पाएगा, तो फिर वो अभी बेचते हैं। बहुत ही ख़राब परिस्थिति, वो कभी बच्चों का स्टडी नहीं देखते क्या कर रहे, बस यहाँ पे भेज, हमारे विश्वास से अभी स्कूल में भेज रहे हैं कि चलो वो भी पास हो जाए आगे। जैसे कि किसी के घर काम करना, सब्जी मंडी में, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, सिलाई का काम हो। सब मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरा दिन मजदूरी करके पूरे दिन का वो निकाल लेते हैं खर्चा। हाँ, पहले तो ऐसा ही बोलते કે બેન અમારે મારી છોકરી તો અમારી જોડે કામ કરવા આવે છે, મારો છોકરો તો અહીંયા કામ કરવા જાય છે। सॉरी मैम, सॉरी मैम, हिंदी, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी। हाँ, वो लोग ये यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अभी 15 साल का हो गया तो मेरे साथ वो भी मजदूरी करने आए, और मेरा हाथ बढ़ाए। फिर हम समझाते हैं कि अगर वो 10वीं पास हो जाता है, 12वीं पास हो जाता है, तो आपसे कुछ अच्छा करेगा ना, तो फिर वो अ, भेजते हैं कि हाँ चलो मेरे से तो आगे जाएगा थोड़ा। तो नो मैम, हमने फील्ड वर्क किया है, घर जाके बुलाया है। फील्ड वर्क बहुत सारे हमारे वहाँ के एरिया से, जैसे सेक्टर 24, गोकुलपुरा, वहाँ पे सारे स्लम एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे फील्ड वर्क किया है हमने, और वहाँ से आते हैं बच्चे। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, 2-3 बार उसे बोलना पड़ता है। कोई पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि आप आओ, खुद आओ, देख लो। अगर बड़ी लड़कियां हैं ना तो उनको दिक्कत होती है कि कुछ ऐसा वैसा हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि आप आ जाओ, देख लो स्कूल में, तसल्ली हो, फिर आप अपनी बच्ची को भेजो। फिर वो आते हैं, उनको संतोष होता है कि नहीं अच्छा है वहाँ पे। हाँ, ये मातृ आशीष दिवस है। उस दिन बच्चों के पेरेंट्स को, मतलब मम्मी पापा को बुलाया। पर पापा तो आते ही नहीं है, मम्मी है जो आई है। और ये सच में मैम इतना उस दिन खुशी हुई थी, क्योंकि अभी के बच्चे क्या है, वो पैर भी नहीं छूते शर्म के मारे। तो उस दिन अपनी मम्मी के पैर धोए, आशीर्वाद लिया। ये सीन में अपनी, वो जो उनकी मम्मी है ना, वो सच में उसके आंसू निकल गए कि मेरे बच्चे ने सबके सामने ऐसे मेरी पूजा की। तो वो सीन सच में बहुत ही वो देखने लायक था। तो बहुत खुशी हुई, दादी आई थी, मम्मी आई थी, सब अच्छा था। मदर्स डे हो तब ये इस तरह से हमने सेलिब्रेशन किया था। हाँ मैम, ये भी वही है। उसमें उनकी मम्मी के पैर धोए थे, उसकी पूजा की थी। हाँ, ये वृक्षारोपण वृक्षारोपण है। ये अभी रिसेंटली किया था। हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो हमने ठेर ठेर बच्चों को बोला, हमने भी डाले इस तरह से पौधे, और सब केयर करते हैं उसकी। हाँ, ये ओणम सेलिब्रेशन का है, जो अभी भी हम।
गुजराती लोग का ओणम फेस्टिवल इतना कम होता है, पर ये भी मतलब ये जैसे हमारे यहाँ दिवाली ज़्यादा होती है, इस तरह से ओणम का भी महत्व है। तो हमने ये किया तो आजू बाजू में जो भी गेस्ट आए थे उसको भी थोड़ा लगा कि ऐसा भी त्योहार इस तरह से मनाया है, और हमने सच में ऐसा लगा कि हम केरला में थे। मैम ने हमने वो साड़ी भी इस तरह से पहनी थी, रंगोली बनाई थी, फूड भी यही खाया था। तो बहुत मज़ा आया था गेस्ट को भी और बच्चों को, हमें भी। पूरा हमें तो ऐसा फूड और इस तरह का पूरा कल्चर चेंज लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा कि चलो ऐसा भी होता है त्योहार। हाँ, वही वही महसूस किया कि सच में हम वहाँ हैं और ये सेलिब्रेशन हो रहा है हमारा। हम्म, ये 15 अगस्त के सीन है, लास्ट टाइम के है जो हमने ध्वजवंदन किया था, टीचर्स सारे थे, स्टूडेंट्स भी आए थे। कि योगा सेलिब्रेशन किया था। अभी भी हाँ हाँ, पीटर सर वो भी है। वो जो पहले, हाँ हाँ हाँ, ये ट्रेनिंग थी हमारी। हाँ, पीटर सर ने भी बहुत अच्छा सिखाया था, मज़ा आया, बच्चों को भी कुछ डिफरेंट मिला देखने को कैसे भी पढ़ाई होती है। ये स्किल डेवलपमेंट है। लड़कियों ने मेहंदी की जो कंपटीशन रखी थी वो सीख रहे हैं, यहाँ पे बाल बना रहे, हेयर स्टाइल भी है। एक दिन फूड का वो किया था, जो सब स्टूडेंट अलग अलग फूड बना के लेके आए थे। आईब्रो बना रही है, तो मतलब स्किल डेवलपमेंट भी है, ओनली पढ़ाई नहीं, उसके साथ और बहुत कुछ भी बच्चे सीख रहे हैं। हाँ, वो फूड का किया था हमने, जैसे स्टॉल स्टॉल लगाते ना। हाँ हाँ, कुकिंग भी। हाँ, पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई तो जोर शोर से होती है, ऐसे ग्रुप में होती है, ऐसा नहीं कि बेंच पे बैठ जाओ, टीचर आया पढ़ा के चला गया, ऐसा नहीं। बच्चों को अगर मन नहीं है क्लासरूम में बैठने का, तो कैंपस बहुत बड़ा है, तो हम चेयर लेके बाहर चले जाते हैं और उसके अच्छे वातावरण में पढ़ते हैं फिर। हाँ, ड्राइंग ड्राइंग बनाई थी, तो सबने बनाई थी। इन बच्चों की 15 साल है, 15 साल से अब होंगे, 10th की है। हाँ, 15 से 20 के बीच के है। दो लेडीज ऐसी भी आती है मैम अभी, जिसकी उम्र 35-37 है, जो मैरिड है, फैमिलियर है, और उनको भी पढ़ना है, तो वो भी आ रहे हैं। हाँ, उसको भी कुकिंग सिखाया, अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और मेडिकल कैंप भी रखा था कैंपस में, और बाजू में अर्बन सेंटर है, वहाँ पे मास्क दिए थे। आजू बाजू के एरिया में भी मास्क का वितरण किया था, और समझाया कि अभी मास्क की वैल्यू क्या है, होना ही चाहिए। हाँ हाँ, उनके हाँ, वहीं वहीं पे। ये फील्ड वर्क के है मैम, जहाँ हम कोई स्कूल में भी गए थे। हाँ हाँ, ऐसे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर प्रिंसिपल से मिलते थे, उनको बोलते थे कि भाई आपके यहाँ ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिस्ट है, तो वो आप हमें दीजिए, हम उनके घर जाएंगे, फ़ोन करेंगे, ताकि वो कंटिन्यूस कर पाए पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे जाते थे, उनके एरिया में जाते थे, घर में मिलते थे, कोई कपड़े धोता था तो उनसे उनको पकड़ के बात कर लेते थे, मतलब ऐसे फील्ड वर्क होता था हमारा। हाँ हाँ हाँ, ये काढ़ा वितरण, मतलब उसका हिंदी, वो जो काढ़ा होता है ना, आयुर्वेदिक काढ़ा। हाँ, बस ऐसे, हाँ, ऐसा हमने 10 दिन किया था, स्कूल से बाहर आते जाते सबको समझाते थे कि आयुर्वेदिक है,
और इस कोरोना के टाइम में अच्छा है, तो सुबह में 8 बजे लगा देते थे, स्कूल में बनाते थे, और 10 दिन ऐसे हमने दिया था। हाँ, ये हमारे बच्चे जो अचीव कर गए 10th और 12th की एग्ज़ाम होने के बाद उसके रिज़ल्ट आए तो बहुत खुशी हुई। ये उसी की फ़ोटो है। हाँ, वो भी पहली ट्राई में उनको भी और हमें भी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो उन्होंने छोड़ दिया था, पढ़ाई में से रस निकल गया था, किताबें उसको बोरिंग लग रही थी, ऐसे बच्चों ने मेहनत करके पास हो गए। उनके भी उनसे भी कम, उससे भी कम है मैम। कोई कोई बच्चे तो पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल से सीख पाता था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो छोड़ दिया है उसका मतलब वो स्कूल से पूरा बोर होके निकला था, और फिर यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगा के फिर उसने शुरू किया पढ़ना। हाँ, हाँ, हाँ मैम। हाँ, उसके चलते। हाँ, 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 बस ये स्टडी टाइम है जो हमें क्लासरूम में अगर नहीं पढ़े तो बाहर बैठ के पढ़ते थे, इस तरह से। हाँ, उसको ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, और दोपहर का खाना भी मिलता है, और फीस तो भरनी नहीं है ना, सो थ्रू बोर्ड फीस होती है, पर ये संस्था भरती है, तो फ्री, टोटली फ्री एजुकेशन। लड़कियों की, हाँ, लड़कियों के पेरेंट्स, नहीं इस बार नहीं, लास्ट टाइम दिया था हमने। हाँ, हाँ, यस मैम। हाँ, नहीं कोई इवेंट हो या तो फिर कोई स्पेशल डे हो तो लड़कियां अगले दिन गूगल में से सर्च करके कुछ जान लेती है, फिर वो खुद खड़े होके समझाते हैं प्रोजेक्टर में कि आज ये डे है तो इसके बारे में ऐसा वो बोलते हैं। ये राखी सेलिब्रेशन किया था लास्ट टाइम। हाँ मैम। ये गणपति का था, हाँ गणपति विसर्जन का था, और ये डांस का प्रोग्राम था। ये बाला मैम के साथ हम सबकी फ़ोटो है, और हमारे साथ पूरे बच्चे का पूरा वो यूनिट है जो उड़ना चाहते हैं, बाला मैम चाहते कि सब उड़े। हाँ, 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 उस दिन आए थे, हाँ। हाँ, स्पोर्ट्स ताइक्वांडो होता था पहले, स्पोर्ट्स भी होता है। थैंक यू मैम। नहीं, नहीं, घर जाते हैं। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। हाँ, हाँ, झुपड़पट्टी देख लो। हाँ, हाँ। स्कूल में आते खाना अच्छा होता है तो खुश हो जाते हैं कि मैम हमारे घर पे तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मज़ा आता है, मतलब वो खुशी दिखती है उनके चेहरों पे। हाँ, उनके 5 सब्जेक्ट है,
गुजराती, हिंदी, होम साइंस, पेंटिंग और डेटा एंट्री। हाँ, सबके लिए टीचर। अभी तो जिन्होंने 10th पास कर लिया वो 12th की एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 10वीं में 21 बच्चे हैं अभी, और 12वीं में 12 बच्चे हैं। लास्ट टाइम 15 बच्चों ने 10th पास कर लिया, तो अभी 12th की देंगे। और 12th के बाद अगर उसको कहीं भी ट्रेनिंग लेनी हो या फिर कॉलेज ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसा मतलब उसके ख्वाब तो ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि उसके पापा मम्मी करे वो भी करे। म्यूटेशन करना है किसी को। यस मैम। उसको हम हिम्मत दे रहे, गाइडेंस दे रहे। वो तो नहीं। हाँ हाँ। वो भी कहीं 2-3 जगह पे नौकरी कर रहे हैं मैम। जो जो पास हो गए ना उसको नौकरी पे लग गए हैं, और वो साथ में पढ़ाई भी करेंगे आगे। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बच्चे हैं अभी। हाँ पहले। हाँ पहले थे। ऐसे बच्चों ने भी 10th पास किया है ना बाला में, और रिदम और मेहुले, दो तीन बच्चे थे ऐसे जिन्होंने 10th किया। हाँ, जब लॉकडाउन था तब कॉन्फ्रेंस से पढ़ा लेते थे। उनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स जब शाम को आते थे, पापा या बड़ा भाई, तो उनको देते थे कि हाँ लो अभी तुम पढ़ लो, तो हम रात को ले लेते थे 1 घंटा पीरियड ऐसे, और इस तरह से करवाया। हाँ मैम। क्योंकि पूरा दिन तो उनके पास फ़ोन रहता नहीं। हाँ, अभी वीडियो भी डालते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 1 महीना तो वो लगता लग ही जाता है, क्योंकि शुरुआत का बेस है, उसको फिर खेलना होता है, थोड़ा कुछ और एक्टिविटी करवाते हैं, और फिर थोड़ा पढ़ाई करवाते हैं, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं ये भी ज़रूरी है, हम अब पढ़ेंगे। तो महीना तो हो जाता है हमारा कि पढ़ाई पे ले आओ। और फिर ऐसा होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं जाना है, तो हमें बोलते कि मैम मेरे पापा को बोलो ना, मम्मी को बोलो ना कि मुझे स्कूल आना है, फ़ोन करो ना उनको।